अब कौन सा सवाल पूछना रह गया है? जल्दी से पूछ लो ताकि मैं स्कूल वक्त पर पहुंच सकूं। ये तुम्हारे कॉल और फेल में तजाद कब से आ गया? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे कॉल की मुताबिकत ना कर सके। तुम अपने ससुराल वापस जाना नहीं चाहती और वो शादी भी बचाना चाहती हो, जिसको बचाने के लिए तुम्हारी बहन ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। सब क्या चल रहा है? ससुराल का घर छोड़कर आना और शादी खत्म कर देना दो मुख्तलिफ बातें हैं। जब ससुराल का घर छोड़ दिया, अपनी जगह किसी और के लिए खाली कर दी, इसका मतलब है कि तुमने शिकस्त तस्लीम कर ली ना? क्या हारने के बाद भी हालात जंग में रहने का मतलब साफ जाहिर है, मैंने शिकस्त तस्लीम नहीं की है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मुखालिफ पार्टी को उसके मुकर्ररा ओवर खेलने का पूरा मौका दिया। अब इसे तुम मेरी बेवकूफ़ी समझो, आला ज़र्फ़ी समझो या फिर आख्तली, तुम्हारी मर्जी। मनाहिल भाभी जी तो सो रही होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो वहाँ आना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वो क्यों? वो मुझे लगा कि अगर वो आएगी तो शायद माँ को अच्छा नहीं लगे। शायद नहीं, यकीनन। चले ना माँ, जो होना था सो हो गया। अब आप उस बात का स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? प्लीज मत लीजिए स्ट्रेस। कोशिश तो की थी, शायद जिंदगी ने मौत के साथ कोई साजबाज कर ली है। लगता है मुझे अभी और कई तकलीफों से गुजरना होगा। नहीं माँ, अब और कोई तकलीफ नहीं है। मैं कोई भी काम आप तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। भाई आप तो नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन मनाहिल भाभी की क्या गारंटी है कि वो बतूल भाभी की तरह माँ का ख्याल रखेगी? रखेगी, क्यों नहीं रखेगी? बतूल से बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी वो माँ का। बस माँ उसे अपने दिल में बतूल की जगह दे देंगी तो वो बतूल से ज्यादा खिदमत करेगी माँ की। प्लीज माँ, इससे मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दें। देखो आशिर, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मुझे गम सिर्फ इस बात का है कि मेरे घर में बतूल को उसके खलूस और ताबेदारी का बदला एक ना भूलने वाले दुख की सूरत में मिला है। तुम्हें पता है उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही है? बतूल का यूं चुपचाप बगैर कुछ कहे सुने मेरे घर से जाना मुझे ये मार गया है।